कभी राजा और सोनम जैसा हनीमून मर्डर केस, तो कभी मेरठ जैसा डरावना किस्सा। आखिर ऐसा क्या हो गया हमारे समाज में कि प्यार का मतलब सिर्फ रिश्तों की शुरुआत नहीं, बल्कि कई बार उसका अंत भी बन गया है। क्या कभी आपने सोचा है कि भारत में जहाँ शादी को पवित्र बंधन कहा जाता है, वहीं आज शादियां टूट क्यों रही हैं? जहाँ कभी रिश्ते जिंदगी भर निभाए जाते थे, अब वहीं कुछ महीनों में तलाक, झगड़े और मर्डर तक पहुंच जाते हैं। कभी राजा और सोनम जैसा हनीमून मर्डर केस, तो कभी मेरठ जैसा डरावना किस्सा। आखिर ऐसा क्या हो गया है हमारे समाज में कि प्यार का मतलब सिर्फ रिश्तों की शुरुआत नहीं, बल्कि कई बार उसका अंत भी बन गया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में शादियां क्यों फेल हो रही है, तलाक के बढ़ते आंकड़े कितने हैं, कुछ दिल दहला देने वाले केस, और अंत में आज के दौर में रिश्ते किस दिशा में जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। पुराने जमाने में शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का मिलन माना जाता था। रिश्ते निभाने के लिए लोग त्याग करते थे, समझौते करते थे और एक दूसरे के लिए झुकते भी थे। लेकिन अभी के समय में शादी एक सामाजिक प्रोजेक्ट बन चुकी है, जहां कॉम्पेटिबिलिटी से ज्यादा लुक्स, मनी और स्टेटस को देखा जाता है। सोशल मीडिया ने लोगों की सोच बदल कर रख दी है। अब कंपैरिजन हर चीज में है। उसके पति उसे विदेश ले गए, मेरा क्यों नहीं ले गया? उसकी वाइफ हर टाइम खूबसूरत दिखती है, मेरी वाइफ खूबसूरत क्यों नहीं दिखती है? धीरे धीरे ये कंपैरिजन रिश्तों में जहर घोल देता है। आपको जानकर हैरानी होगी, भारत में जहाँ शादी को सबसे मजबूत रिश्ता माना जाता है, वहीं अब ये टूटने लगा है। प्रति 1000 विवाहित जोड़ों में लगभग 0.6% केस तलाक के दर्ज होते हैं और अनुमान है कि हर दिन करीब 100 तलाक केस भारत में दर्ज होते हैं। शहरों में यह दर ज्यादा है क्योंकि वहाँ इंडिपेंडेंट और व्यक्तिगत निर्णय का प्रभाव बड़ा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये हमारे समाज की बदलती मानसिकता का आईना है। अब हम जानेंगे कि आजकल भारत में शादियां फेल हो क्यों रही है। इसमें पहले नंबर पर आता है समझ और संवाद में कमी। अब लोग सुनना कम और बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। इस वजह से आपस में कपल्स की लड़ाई होने लगती है। दूसरे नंबर पर आता है ईगो और कंपैरिजन। हर रिश्ते में मैं सही हूँ, इसकी लड़ाई चालू रहती है। कोई अपनी गलती बिल्कुल नहीं मानता। इस वजह से भी आजकल रिश्ते बहुत बिगड़ने लगे हैं। तीसरे नंबर पर आता है सोशल मीडिया का दखल। ऑनलाइन अटेंशन असली रिश्ते को खोखला कर रहा है। आजकल सिर्फ दिखावे का समय चल रहा है। यही दिखावे के चक्कर में आजकल के कपल्स भूल गए हैं कि दिखावा ना करके शादी को निभाना ही बड़ी बात होती है। चौथा पॉइंट है फैमिली इंटरफेरेंस। शादी दो लोगों की होती है, पर निभाने पूरे घर को पड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि जब पति पत्नी में लड़ाई होती है तो दोनों पार्टियों की फैमिली भी उनके कान भरते हैं। इसी चक्कर में आजकल शादियां टूट रही है। पांचवा पॉइंट है आर्थिक दबाव। ईएमआई, खर्चे और लाइफस्टाइल की रेस में प्यार पीछे छूटता चला जा रहा है। आजकल लोग प्यार देख के नहीं, पैसा देख कर प्यार करते हैं। जिसके पास पैसा है मैं उसी के साथ रहूंगी, ऐसा बहुत लोगों का मानना होता है। भारत में आज भी ज्यादातर शादियां अरेंज होती है। लगभग 70% से 80% शादियां आज भी परिवार द्वारा तय होती है, जबकि 10% से 20% के बीच लव मैरिज बढ़ी है, खासकर शहरी युवाओं में। लव मैरिज में शुरुआत में इमोशन ज्यादा होता है, पर टिकाऊ तभी होती है जब आपसी सम्मान और समझ हो। यही अरेंज मैरिज में रिश्ता धीरे धीरे बनता है, लेकिन परिवार का सहारा उसे मजबूत बनाता है। लेकिन आज के समय में अरेंज हो या लव, दोनों की सफलता की कुंजी सिर्फ एक है, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट। आजकल शादी को लेकर बहुत सारे केस भी हो रहे हैं। मई 2025 में इंदौर के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी की शादी सोनम से होती है। शादी के कुछ दिन बाद ही वे हनीमून के लिए मेघालय चले जाते हैं। फिर राजा कभी वापस नहीं लौटा। जांच में खुलासा हुआ कि सोनम का किसी और से रिश्ता था। उसने अपनी प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची थी। तीनों लोगों को किराए पर रखा गया था, जिसने राजा को मारा था। राजा को मरवाया गया और उसके बाद उसकी बॉडी को खाई में फेंक दिया। इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये प्यार, शादी और धोखे की त्रासदी थी। इसी बीच में एक और पति का मर्डर होता है। इसी साल मेरठ में एक और केस सामने आता है। सौरभ राजपूत नाम का युवक, जिसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। शव को टुकड़ों में काटा गया था
सीमेंट से भरे ड्रम में बंद कर दिया गया था और दोनों मनाली में पार्टी करते हुए पकड़े गए थे। एक और केस सामने आया था जिसमें रविता नाम की महिला ने अपनी पति को गला घोटकर मारा और फिर दिखाया कि उसे सांप ने काट लिया। ये घटनाएं सिर्फ अपराध नहीं है, ये हमारे समाज में रिश्तों की गिरती संवेदनशीलता की तस्वीरें हैं। आज के युवा शादी से पहले लिव इन को समझदारी मानते हैं। सर्वे बताते हैं कि भारत में लगभग 5 से 15% जोड़े बड़े शहरों में लिव इन में रहते हैं और 7% से ज्यादा युवा इसे सही मानते हैं। पर सवाल यह है कि क्या साथ रहना सिर्फ फ्रीडम के लिए है या कमिटमेंट की तैयारी के लिए? अगर रिश्ता जिम्मेदारी और सम्मान के बिना हो तो वह चाहे शादी हो या लिव इन, टूटना तय है। शादी, प्यार, लिव इन, रिश्ता कोई भी हो, उसकी बुनियाद भरोसा, समझ और सम्मान पर टिकी होती है। अगर ये 3 चीजें खत्म हो जाए तो कोई रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। आज हम मॉडर्नाइजेशन के नाम पर रिश्तों को ऑप्शन समझने लगे हैं, पर सच ये है कि इंसान चाहे कितना भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, प्यार और अपनापन उसकी जरूरत हमेशा रहेगा। अगर आपको लगता है कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि शायद किसी एक क्लिक से किसी का रिश्ता टूटने से बच जाए। मैं हूँ कृष्णा राय और आप देख रहे थे कहानी और स्टोरी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।